साथ वीरेंद्र सहवाग का जो है बड़ा स्टेटमेंट जो है वो देखने को मिला है और स्टेटमेंट ये देखने को मिल रहा है कि भाईजान अगले कह रहे हैं कि अगर मैं पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहा होता तो मेरी एवरेज जो है वो 200 की होती। अगर मैं पाकिस्तान की इस बॉलिंग अटैक के खिलाफ क्रिकेट खेलता तो मेरी 200 की एवरेज होती पाकिस्तान के खिलाफ। ये कहना है वीरेंद्र सहवाग का। उसकी याद तक ही नहीं पड़ी हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और हमारा राणा फहीम अशरफ, हारिस रऊफ, उस्मान तारिक, अबरार अहमद, शादाब खान। क्या कहते हो, अगर सहवाग होता तो कितनी एवरेज कर पाता? अगर ये पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप मेरे टाइम के ऊपर होती तो मेरी 200 की एवरेज होती। भाई साहब ये कहा है वीरेंद्र सहवाग ने, और उस बंदे ने कुछ गलत नहीं किया क्योंकि उसने शोएब अख्तर को फेस किया है, उसने उमर गुल को, मोहम्मद आमिर वगैरह को फेस किया, वसीम अकरम को भी फेस किया। तो उसका ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि पाकिस्तान की मौजूदा जो बॉलिंग लाइनअप है, अगर वो इस टाइम पे इसको फेस करता तो उसकी 200 क्या 250 की भी एवरेज हो सकती थी भाई साहब, नो डाउट। मतलब वो टाइम आ चुका है। एक टाइम ये था कि रोहित शर्मा बस ऐसे ऐसे करके टांगे बचा रहे होते थे, किसी तरीके से मेरी टांगों में आमिर की बॉल लग जाए, एलबी ना हो जाऊं मैं। विराट कोहली बड़ा जो है आमिर से खौफ के खेल रहे होते थे, डर के। शुएब अख्तर का एक अलग डर हुआ करता था। लेकिन अब वो टाइम आ गया कि पाकिस्तान की बॉलिंग ने इतना अपना कैलिबर गिरा दिया है कि सहवाग कह रहा है कि अगर मैं इनके अगेंस्ट खेलता तो मेरी एवरेज 200 की होती। वो मनहूस टीम है, हम वो घटिया टीम है जिन्होंने पता नहीं कब विन लेनी शुरू करनी है। ओ भाईजान, हमने बांग्लादेश से उनके घर में जाके ढाका में वनडे सीरीज में बैक टू बैक लड़ ले लिए हैं और इतने लड़ ले हम लोगों ने। उनके टका अब निकला बाहर। भाईजान कोई विन नहीं मिलता, यहाँ सिर्फ लर्न मिलता है। तीसरे ओडीआई में 2026 में बांग्लादेश ने नागिन डांस करके हमें जो है वो पेल दिया है भाईजान। तीसरे ओडीआई में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को यानी कि हमें कुत्ते की तरह जो है वो पीट दिया। जय हिंद साथियों, वीरेंद्र सहवाग ने पाकिस्तानी बॉलर के बारे में कुछ ऐसा कहा जिससे जितने भी पाकिस्तानी बॉलर हैं वो किलस गए कि ये ऐसे कैसे बोल सकते हैं। क्योंकि साथियों वीरेंद्र सहवाग जी ने ये बोला है कि अगर पाकिस्तान की जो करंट बॉलर हैं, अगर उनके खिलाफ वो खेल रहे होते तो उनका जो एवरेज है वो 200 का होता। और साथियों उन्होंने जो बोला है वो कुछ सोच समझ कर इस बारे में बोला है, क्योंकि वो दौरा ठोक चुके हैं पहले भी, और जब पाकिस्तान के खिलाफ वो खेलते थे तो काफ़ी अच्छा ही खेलते थे। क्योंकि साथियों और अभी की बात करें तो अभी जो पाकिस्तान की जितने भी बॉलिंग लाइनअप है एकदम ही बेकार है। अभी रिसेंटली हम देखें तो कैसे ये बांग्लादेश से चुके थे, इनके बॉलर जो हैं बुरे प्रदर्शन किए और बुरी तरीके से बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज हार गए। और इसलिए ये जो स्टेटमेंट वीरेंद्र सहवाग ने दिया है, और जिस तरीके से वो पहले खिलाड़ी थे खेलते थे, उस हिसाब से उन्होंने कुछ गलत जो है वो नहीं कहा है, ठीक है। लेकिन इस बात से जो है साथियों पाकिस्तानी को चिढ़ मच चुकी है कि ऐसा कैसे कह दिया। तो दाऊद साहब ऐसी क्या वजह है हमारी बॉलिंग के अंदर, क्या ऐसी बॉलिंग क्वालिटी हमारी लो हो गई है, या हमारे बॉलर्स ने क्यों इतने मौके जो है प्रोवाइड करना शुरू कर दिए हैं कि जिसका दिल करता है मुंह उठा के हमारे बॉलर्स पे स्टेटमेंट दे देता है। देखिए ये हकीकत बात है कि हमने अपना बॉलिंग स्टैंडर्ड इतना गिरा दिया है, और बांग्लादेश से जब हम सीरीज हार कर आए हैं, वर्ल्ड कप हमारा अच्छा नहीं गया, कि अब हर कोई बात कर रहा है और आप किसी का मुंह नहीं रोक सकते। यही वजह है कि वीरेंद्र सहवाग अब इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अगर मैं इस पाकिस्तान की बॉलिंग जो करंटली है, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी जैसी बॉलिंग कर रहे हैं, हारिस रऊफ मशीन बने हुए हैं, उनके होते हुए आप बांग्लादेश से सीरीज नहीं जीत पा रहे, फहीम अशरफ जैसे आपकी टीम में बॉलर हैं, आपने अपना स्टैंडर्ड इतना गिरा दिया कि वो कह रहे हैं कि अगर मैं इस टीम को खेल रहा होता तो मेरी 200 की एवरेज होती। यकीनन तौर पर 200 की एवरेज तो उनकी ना होती, वो हमें भी पता है कि बेशक वो भी खेल रहे होते, पॉसिबल तो नहीं है कि ऐसे 200 की एवरेज होती। और ना ही एक्चुअली अगर रियलिटी देखो तो ना ही कोई इंडिया और पाकिस्तान को ऐसी बहुत सारी 24 घंटे या साल में कोई 10 सीरीज खेलते हैं कि आप बोलो कि इतने आपने पाकिस्तान के अगेंस्ट खेले थे, बाकी टीमों के अगेंस्ट भी खेलती हैं, वो कंट्रोल रहे हैं। रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। रन उन्होंने पहले भी बनाए, पास में भी बनाए, बाकी टीमों के भी अगेंस्ट बनाए, वैसे ही अभी भी वो खेल लेते। लेकिन बात यह है कि वो जिस तरह से ट्रोल कर रहे हैं या मोक कर रहे हैं पाकिस्तान टीम को, वो इसलिए कर रहे हैं कि हमने अपने स्टैंडर्ड्स इतने नीचे गिरा लिए हैं। हमारी बॉलिंग जब जब बड़े मैचेस में आती है वो अच्छा नहीं करती। हम कभी शाहीन शाह अफरीदी को बुमराह से कंपैरिजन कर रहे होते हैं, बाद में खुद ही पाकिस्तान का सोशल मीडिया ये मान लेता है, एडमिट करता है कि नहीं भाई, जिस तरह से बुमराह ने इस वर्ल्ड कप में बॉलिंग की या पास में बड़े मैचेस में इंडिया के लिए बॉलिंग की फ्लैट विकेट्स में, खुद ही मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि नहीं भाई हम कंपैरिजन नहीं करते। देखो एक टाइम था ना अली साहब, इंडिया की जो बॉलिंग थी वो बहुत ही बेकार थी। इवन आप बहुत पीछे ना जाओ, शायद जो आज की जेंजी होगी वो कहेगी कितनी आप पुरानी बात करें, हम बहुत पुरानी बात नहीं कर रहे।
इवन 2013-14 में भी अगर आप देख लो ना, इंडिया के पास इतने अच्छे बॉलर नहीं थे। 2011 के वर्ल्ड कप में एक बॉलर अच्छा था, जहीर खान। इसके अलावा मिली जुली बॉलिंग थी। कोई भी कभी मुनाफ पटेल ने बेहतर बॉलिंग कर दी, उससे पहले प्रवीण कुमार थे, वो वर्ल्ड कप से पहले इंजर्ड हो गए। नॉर्मल बॉलर लक्ष्मीपति बालाजी, आशीष नेहरा, या पास में जितने भी श्रीशांत, या उससे पहले आप उसकी बात कर लो, श्रीकांत की बात कर लो, या बाकी जो भी बॉलर आए बहुत ही नॉर्मल बॉलर्स थे। लेकिन और पाकिस्तान के पास अगर आप बात करो, वसीम, वकार, उससे पहले इमरान खान, उसके बाद अगर आप देख लो आकिब जावेद एक बड़े अच्छे बॉलर थे, जो भी आपके सेक्टर भी हैं। बॉलिंग की जो क्वालिटी, इवन मोहम्मद इरफान, मोहम्मद आमिर, बहुत, उमर गुल, मतलब पाकिस्तान ने बहुत बड़े बड़े नाम प्रोड्यूस किए। अब जब से आपके ये शाहीन शाह अफरीदी हो गए, आपके नसीम शाह हो गए, आपके हारिस रऊफ हो गए, ये देखो पैचेस में तो ये बॉलिंग अच्छी करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इन्होंने कोई खौफ नहीं कायम किया। एक होता है ना डर कायम कर देना, लाइक जसप्रीत बुमराह ने अपना एक डर कायम कर दिया वर्ल्ड क्रिकेट में। हमारी बॉलिंग लाइनअप को, हमारी बैटिंग लाइनअप को प्रोग्राम भर गया है, मर गया साडा प्रोग्राम। ये किस लेवल की क्रिकेट हो रही है भाईजान, मुझे बताओ। 1 मिनट रुक जाओ, अगर खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ, लेकिन वीडियो पूरी देख के जाना, वीडियो को लाइक कर देना जितने भी मेरे इंडियन दोस्त आएंगे। मैंने बोला था ना हम इस काबिल नहीं है। रिजवान निकल बाहर, मोहम्मद रिजवान निकल बाहर ना, रिजू साइमन, रिजू डांसर, मौलवी एक्टर, क्या परफॉर्मेंस है तेरी बेटा। परफॉर्मेंस सिर्फ मुझे बता दे शाहीन लंगरे, तू एज अ प्रीमियम फास्ट बॉलर या एज अ प्रीमियम कैप्टन मुझे भी अपनी परफॉर्मेंस बता दे भाई साहब। पाकिस्तान क्रिकेट रेस्ट इन पीस। पाकिस्तान की क्रिकेट अब खत्म हो चुकी है। मैं कहता हूं कि बांग्लादेश से भी अगर जो है वो आप हारोगे ना, और भाई अब दुनिया कहेगी फिक्स है, ये है वो है, कसम से हम पाकिस्तानियों की औकात ये भी नहीं कि बांग्लादेश बोले कि भाई पाकिस्तान मैच फिक्स करो, क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसी थकी हुई थर्ड क्लास घटिया लेवल की टीम को हम खुद भी तो हरा सकते हैं। थोड़ी सी हिम्मत करनी है। 2 लंगरों की रेस है भाई साहब, किसी एक ने तो जीतना था। जिसने जब ज्यादा बुरी क्रिकेट खेली वो जीत गया, बांग्लादेश जीत गया। और साथियों एक बात सोचने लायक है कि जब भी पाकिस्तान टीम को उसकी हकीकत बताया जाता है तो इस मामले में ये पूरी टीम जो है किलसने लगती है कि कोई हमारे बारे में ऐसा कैसे कह सकता है। ठीक है, जैसे इनकी अभी करंट परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से जब इनके टीम को बोला जाता है तो ये मानने को तैयार ही नहीं होते। ठीक है, चाहे इनके बल्लेबाज हो या फिर इनके बॉलर। ठीक है, इनके पूरे बॉलर की पिटाई जो होती है बांग्लादेश ऐसी टीम कर देती है। ठीक है, डिफेंड नहीं कर पा रही है, उसके बावजूद इन्हें चाहिए कि ये, ठीक है, इनको ये कहलवाना कि ये वहाँ के किंग है, प्रीमियर बॉलर है, इस तरह की बातें इनको सुनना पसंद होता है, ना कि इनको हकीकत जब बताई जाती है इसलिए इंडिया की तरफ से तो ये काफ़ी चिढ़ जाते हैं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की राइवलरी की बात करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, लेकिन जब मैच होता है तो ये एक तरफा मैच हार जाते हैं। और वीरेंद्र सहवाग ने जो ये बोला है एकदम ठीक ही बोला है। और वैसे भी तो इस समय जो बल्लेबाज पाकिस्तान गेंदबाज के खिलाफ खेल रहे हैं वो काफ़ी तगड़ा ही खेल रहे हैं। इनके जो गेंदबाज हैं अच्छा खासा से इनको तोड़ दे। ठीक है, और हालांकि इनका मैच तो इंडिया के साथ ICC टूर्नामेंट में ही देखने को मिलता है, लेकिन बाकी जो दूसरे टीम है वो भी तो पाकिस्तान के जो बॉलर हैं उनको तोड़ ही रहे हैं।